हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोग का लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन और उसका प्रिंसिपल ब्रांच, डोमेन, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम पिछले क्लास में थोड़ा सा जो पढ़ाए थे उसको रिकॉल कर रहे हैं कि पिछले क्लास में इस लेक्चर फर्स्ट में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हमने किया था और 3 हम होमवर्क में आपके लिए दिए थे। इसके बाद वहां पे हम जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, जो भी इनवर्स फंक्शन है, उस इनवर्स फंक्शन का हम डोमेन रेंज दिखाए थे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखेंगे, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे बड़ा चीज ये है कि हम लोग इनवर्स फंक्शन में से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, जो इन्वर्टेबल फंक्शन होता है कि कहीं कहीं इस चैप्टर का नाम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन देता है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहने का मतलब ये है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अनुसार ओरिजिन पे रोटेशनल लाइन जो मूव करता है, एक सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मेशन के साथ, मतलब कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करता है, उसके फॉर्म से यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन का नाम दिया गया है। और उस सर्कुलर फंक्शन से जो इनवर्स फाइंड होता है तो उसको बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो जैसा कि किसी किसी चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम न देकर के इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दिया रहता है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि जो प्रीवियस लेक्चर में हम जो देखे थे कि द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सो एंड सो हैव लाइज इन द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर हम जो डोमेन रेंज देखे थे उसका वैल्यू उसके रेंज में लाइक कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। नोट कीजिए, एक नोट करके, नोट लिख करके लिखिए, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन be lies in the range of principal value branch is said to be principal value of the function. Principal value of functions के बाद हेडिंग देंगे हम लोग properties of ITF। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज के केस में हम लोग फर्स्ट का देखेंगे, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट का ए है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल में एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। मीन्स जहां पे x जो है अपने रेंज में लाई कर रहा है -1 से +1, सॉरी डोमेन में लाई कर रहा है। इन साइन इनवर्स x का डोमेन होता है। तो इस केस में तो इसमें देखिए साइन का हमने दिखा रहे हैं, साइन के बाद हम कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का लिख देंगे। इसको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, अगर प्रूफ की बात है, जनरली अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हम इनवर्स फंक्शन में इनवर्स इंक्लूड और इनवर्स एक्सक्लूड की बात बताए थे लेक्चर 1 में। देखिए यहाँ पर ले लेंगे साइन इनवर्स x इक्वल अल्फा, ओके। देन x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे तो x इक्वल साइन, फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, मीनिंग ये कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, x, ओके। तो ठीक इसी तरह हमारे और सब टाइप्स है, जैसे cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। ऐसे बात करते हैं हम tan का, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल x। इसका भी x जो है पर डोमेन में लाई करेगा, मीन्स हो जाएगा x बिलोंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
डी आपका हो जाएगा कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ओपन इंटू माइनस प्लस वन। ई की बात करते हैं सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि अपने डोमेन में ये चीज ये वैल्यूज अगर एक्स इसमें लाइक करेगा तो मेरा वैल्यूज डिफाइन होगा। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स सेम टू सेम बात करते हैं तो एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते वक्त और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसका यूज आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये सब। क्वेश्चन बनाने में ये छोटी छोटी चीजें हम लोग जो गलती कर देते हैं आगे जाकर बहुत ब्रस्ट कर जाता है, ब्लास्ट कर जाएगा। ये सब छोटे छोटे गलतियां हम लोग को यहाँ मिस्टेक लेकर चलना होगा, सुधारना होगा, ताकि नोट करते चलेंगे तो वैसा गलती हम फ्यूचर में हॉर्स क्वेश्चन में नहीं करेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। देखिए वहां पे इंटरनली साइन इनवर्स था तो वहां डोमेन साइन इनवर्स का ले रहे थे। यहाँ पे साइन इनवर्स का थीटा के जगह पर साइन एक्स है तो यहाँ पर एक्स का हम डोमेन लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे तो इसको प्रूफ के तौर पर देखना होगा। तो देख लीजिए लेट, ठीक है, लेट साइन एक्स इक्वल अल्फा, साइन एक्स इक्वल टू अल्फा फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। देन एक्स इक्वल टू, जब साइन अपना साइड चेंज करेगा तो वहां इनवर्स इंक्लूड होगा। जब इनवर्स इंक्लूड होगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स अल्फा। देन एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा का वैल्यू क्या है? तो साइन एक्स है। जरा सा देख लीजिए आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। मीन्स ये छोटी सी कॉन्सेप्ट था लेकिन आपको ये चीज रेंज में अप्लाई करेगा तो हमको ध्यान देना है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते समय। और ये देखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो साइन एक्स का डोमेन एक्स का एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन। तो उसी तरह इसको नोट करेंगे cos टू पाई। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी अगर इस चीज कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे तो सब में आ ही जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू का जो ब्रांच था इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इस दोनों फंक्शन को देख लिए तो हम प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन कैसे इवेलुएट हम लोग करेंगे। साथ कॉपी लेकर बैठिए और नोट कीजिए। और जैसा कि आपके पास जो मतलब टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी हो या कोई साइड बुक हो, हम आपको प्रीफर करेंगे। अगर बोर्ड में अच्छा सिक्योर करना है मार्क्स और सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, यानी हमारे वीडियो का हेल्प लेके पढ़ना है, तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। तो आपका एक चांस होना चाहिए कि 100 आउट ऑफ 99 या 95 प्लस करने का, नॉट 90 प्लस। हम आपके लिए पूरे लेक्चर में बोर्ड एग्जाम के लिए फुली कोऑपरेटिव काम करेंगे और हमारा एक ही एम है कि हमारे मतलब लेक्चर के थ्रू जितने बच्चे यूज कर रहे हैं, आज वो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए हम चैलेंज दे रहे हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जितना पढ़ोगे जितना लिखोगे उतना पाओगे। तो उसमें हमको 95 प्लस चाहिए। 95 प्लस का मीनिंग अगर सीबीएसई वाले हैं जो भी चेंज हुआ है सिलेबस इधर, उस केस में आपको जो 80 मार्क्स का एग्जाम होगा थ्योरेटिकल, उसमें 75 चाहिए, ठीक है। 75 चाहिए मीनिंग ये है कि 75 प्लस यानी 76 to 80 एंड 95 प्लस 96 to 100। अभी इस बार जो बच्चा जो रिजल्ट आया स्टेट बोर्ड में, एक रांची बोर्ड से यानी झारखंड बोर्ड से और एक कराची का लड़का था और एक ऑफलाइन क्लास से मेरे यहाँ पढ़ रहा था, वो भी बच्चा ने 100 में 100 पाया है। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आप लोग भी वैसा करेंगे। आप लेक्चर बाय लेक्चर पहले देखिए। जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे उन लोग से रिक्वेस्ट है कृपया इसे न देखें। पहले आप लेक्चर फर्स्ट में जाइए, उसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, बट आप प्लेलिस्ट में भी जाकर सर्च कर सकते हो।
और जहां तक क्वेश्चन की परेशानी है, क्वेश्चन हमको साइड बुक से सॉल्व करना है, सर इतना आप करा दिए, इससे हम बोर्ड में तो एनसीईआरटी बेस्ड और मेन क्वेश्चन आप कराएंगे, ये करा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, मेरे तरफ से क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए, बहुत सारे साइड बुक से हम अपने से कुछ क्वेश्चन का नोट्स बनाए हैं, पीडीएफ आपको भेज देंगे, असाइनमेंट बनाए हुए हैं आप लोग के लिए। तो आप कुछ नहीं करना है, आप टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, वहां पे आपके सारे वीडियोज का लिंक, टॉपिक बाय टॉपिक, सारे चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। वहां से देखिए विथ आंसर, हो सकता है कुछ वहां सोल्यूशन भी मिल जाए, वहां कॉम्पिटिटिव का भी मिलेगा, आपको जो सिलेक्ट करना है वहां से लीजिए और उसका फुलफिल कीजिए। आइए वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग या फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम एक देखते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। साइन इनवर्स 1/2, देखिए बाहर में कौन सा इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स है। तो देखेंगे कि साइन इनवर्स के उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी मतलब वैल्यू 1/2 होता है तो जी होता है साइन 30 डिग्री का, मीन्स साइन π/6। साइन π/6 का वैल्यू होता है, तो देखिए तो π/6 जो है लिखेंगे, वी नो दैट साइन इनवर्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2, +π/2। मीन्स साइन इनवर्स का रेंज हमारा, हम क्या लिखवाए हैं नोट में कि जो इनवर्स फंक्शन का वैल्यू रेंज में लाइक कर गया प्रिंसिपल ब्रांच का, तो वही वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का रेंज ये होता है, जो इसका थीटा है π/6, वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, -π/2 +π/2 के बीच कर रहा है। जब कर रहा है तो देखेंगे, अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर उसके रेंज में लाइक कर रहा है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, तो साइन इनवर्स साइन x और इसके रेंज में लाइक कर रहा है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मीन्स π/6 हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, π/6। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, cos इनवर्स 1/√2, 1/√2। तो cos में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री π/4। तो देखिए cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल 0 to π होता है। π/4 का मीनिंग होता है 45 डिग्री, तो 0 to π यानी 0 से 180 डिग्री के बीच 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, लाइक करेगा। मीन्स आप बोल सकते हो π/4 belongs to close interval 0 to π, hence principal value equal to π/4, यानी cos inverse cos थीटा इक्वल टू थीटा। अगर आपको सब्जेक्टिव सीबीएसई में आ गया तो आप इसको दिखा लेंगे, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, तो बहुत बेस्ट रहेगा। hence प्रिंसिपल वैल्यू इज π/4। उम्मीद करते होंगे कि क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे देखिए साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 कर लोगे आप लोग। दूसरा ही ले लेते हैं cos इनवर्स, cos का देखिए -1/2, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए cos इनवर्स है, cos का जो रेंज है cos इनवर्स का वो 0 to π होता है, नेगेटिव में तो होता नहीं है, -π/2 से +π/2 होता तो नेगेटिव वैल्यू आ सकता था, लेकिन इसे 0 to π होता है, इसमें तो नहीं आएगा हमारा वैल्यू नेगेटिव में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे cos इनवर्स माइनस का माइनस, और देखेंगे cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 क्या होता है, मीन्स cos π/3, ठीक है। तो आप लोग क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे उसमें क्वाड्रेंट फार्मूला, तो देखेंगे cos कहां कहां निगेटिव होता है, तो cos जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसका रेंज क्या होता है, cos इनवर्स का जो रेंज होता है, cos इनवर्स का रेंज होता है बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π।
जीरो टू पाई का मतलब एकदम लिमिट कर दिया, सीमित कर दिया कि 180 डिग्री तक ही, यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट तक ही लिमिट रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस निगेटिव होता है कि नहीं होता है, और यहाँ वैल्यू निगेटिव है। मीनिंग हम ये कह सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड के वजह से हम आपको क्रॉस कर रहे हैं, ये हाइफन है, वो उसका सॉल्यूशन है। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 3 के बदले में कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर नहीं याद है 11th का चीज तो देखिए लिखते रहे कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉस थीटा, समझने के लिए आपके लिए। तो देखिए इसके बदले में ये लिख दे रहे हैं, तो cos इनवर्स cos थीटा, पाई में से पाई बाई 3 घटाएंगे, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120, और 120 बिटवीन लाइज बिटवीन 0 टू पाई, 0 से 180 के बीच लाइक करेगा। मींस हम यहाँ पर बोल सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज 2 पाई अपॉन 3। जैसे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए हम बता दिए। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन और देखते हैं और आपका सारा जो कंफ्यूजन है हम दूर कर देते हैं, ठीक है। और आप एनसीईआरटी बुक वैसे एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 2.1 करोगे तो स्टार्टिंग में ऐसा ही है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग वैसे ही किए हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन से यहाँ पे है, लोग 4 नंबर से क्वेश्चन है वो, tan इनवर्स माइनस रूट 3, इसको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स का रेंज जो होता है, देखते हैं पहले निगेटिव में आता है कि नहीं आता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। कॉन्सेप्ट को समझा कीजिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसको आराम से tan इनवर्स माइनस का माइनस नोट कर लेंगे और देखेंगे tan में किसका वैल्यू रूट 3 होता है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 होता है। तो tan पाई अपॉन 3। तो tan निगेटिव कहाँ होता है, तो tan निगेटिव होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की बात होता है। तो देखिए अगर बात करते हैं हम माइनस 10 पाई बाई 3 का, तो हम पढ़े होंगे क्लास 11th में इवन एंड ऑड फंक्शन में कि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, याद आ रहा है। tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। तो मीन्स tan इनवर्स माइनस टेन थीटा के बदले में tan माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो देखिए tan इनवर्स टेन थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई 3। अब देखेंगे लिखेंगे कि tan इनवर्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। माइनस 90 और प्लस 90 के बीच माइनस 6 लाइक करेगा नहीं, एज अ इंटीजर लाइक करेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, रेंज में लाइक करेगा। तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू, या इसको ऐसे दिखा सकते हो, माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई अपॉन 3। लाइक ही कर गया। cosec 2, तो cosec आप जो cosec इनवर्स 2 है, किसमें क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2, उसको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 4th नंबर है, 5th नंबर है, cosec इनवर्स 2। तो cosec में किसका वैल्यू 2 होता है, तो cosec में 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, cosec पाई अपॉन 6। जब cosec पाई अपॉन 6 होता है तो cosec का रेंज क्या होता है, cosec का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 माइनस 0, 0 को छोड़ करके। तो उसमें तो पाई बाई 6 अलाइ कर जाएगा। हेंस लिखेंगे यहाँ पे cosec इनवर्स बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 माइनस 0, मीन्स पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 माइनस 0, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई अपॉन 6। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और अलग से भी करेंगे। बाकी देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर लेंगे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन से करते हैं, आपको दिखाते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू में ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन से आपका कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6, ऐसे क्वेश्चन है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन से पहले क्या था, इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के, चाहे इवैल्यूएट भी कर सकता है। जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन में हमको रियल नंबर दिख रहा था, इसमें रियल नंबर नहीं हमको दिख रहा है वैल्यूज। जो वैल्यूज में आ रहा है हमारा थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, 13 पाई बाई 6 बहुत बड़ा वैल्यू। पाई बाई 6 का मीनिंग हो जाएगा आपको, पाई बाई 6 का मतलब कितना जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री से 13 से करें 90 डिग्री, जो कि इसके रेंज से बहुत आगे है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटैक करेंगे, ठीक है, जहां शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप लोग हैं कि ऐसा करते हैं कि रेंज में लाई नहीं करता है, फिर भी लाई करा देते हैं, जबरदस्ती नहीं कराना है, ठीक है बच्चों। देखिए तो इसमें क्या करना है हमको, cos 13 पाई बाई 6 जरा ध्यान दीजिए। तो cos ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ साथ ये जो वैल्यू 390 डिग्री है। तो देखिए डिग्री में देखोगे 13 पाई बाई 6, तो वन सर्कुलर फंक्शन 1 राउंड पूरा करके फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, एलसीएम लोगे 6 टू 12 प्लस पाई 13 पाई अपॉन 6 मींस 13 पाई अपॉन 6 के बदले में जगह पे हम लिखे हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। मीनिंग ये हो गया कि इसके जगह पर लिख सकते हैं बिल्कुल। तो cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, हम लिख भी दे रहे हैं आप लोग के लिए। cos 360 प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, बिकॉज 2 पाई प्लस थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। तो cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस थीटा पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 हो गया, तो इस रिलेशन में हम आते हैं। तो हम देखते हैं कि cos इनवर्स, जानते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू होता है थीटा, लाइक इन थीटा लाइक इन द रेंज। तो हम लोग यहाँ पे cos इनवर्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, हियर पाई अपॉन 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, hence principal value is pi upon 6, pi upon 6। ओके, एक अलग से क्वेश्चन आप लेते हैं इसी बेस पर, ताकि आप लोग फुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 है। तो 7 पाई बाई 6 के कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 मतलब 30 इंटू में क्या हो जाएगा 7 एंड 210 डिग्री। तो इस 210 डिग्री के केस में ये रेंज से हाई हो रहा है। जब रेंज से हाई हो रहा है तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यूज आ रहा है इसका, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो tan इनवर्स tan, तो 7 पाई बाई 6 पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है tan। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम पाई प्लस पाई अपॉन 6 कर सकते हैं। देखिए आराम से मेरे कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉलो कीजिए, 1% का प्रॉब्लम नहीं होगा। पाई प्लस पाई अपॉन 6 तो मीन्स 180 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट आ गया, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जो बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, मेरे डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, जो हम मोटिवेट जिस डायरेक्शन पर ले चलेंगे उस पर करेंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए हम लेक्चर को थोड़ा सा डिवाइड कर दे कि नहीं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एकदम बोर्ड प्रिफरेंस करना है, जिनको कुछ अदर सेक्टर में जाना है, कुछ ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव व्यू एज लाइक एनडीए सैट मेंस की तैयारी करना है, उनके लिए हम कुछ अलग लेक्चर तैयार करेंगे। मतलब ये तो बेसिक चीज है ही, उसके लिए कुछ अलग से देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। वो बच्चे लाइक नहीं करते हैं जो बोर्ड प्रिफरेंस करते हैं पहले, तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे डायरेक्शन को फॉलो कर चलिए। हर चैप्टर पे प्री इंटरमीडिएट के वैसा चैप्टर को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि कोई भी जो भी स्कूल से एग्जाम आपको देना होगा, 11th का 12th का किसी भी एग्जाम में,
आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम पीरियड में आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैलेंज के साथ देंगे, हाँ बोर्ड में तुम्हारे ये आएगा तो आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम सेटर हैं, मतलब एज जो क्वेश्चंस मान लीजिए 35-36 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको हम 100-150 क्वेश्चन अलग से पूरे चैप्टर का रिव्यू तैयार करेंगे। देखिए समस्या क्या होता है ना कि एक बच्चों को दिया जाए कि बाबू लो बुक और ये बनाओ, चाहे बोले तो इनवर्स का एक सीट है इसमें से ये क्वेश्चन बनाओ, उसके मायने मेकअप हो जाता है कि ये इनवर्स का क्वेश्चन है। लेकिन एज अ पेपर दिया जाए तो वहां थोड़ा सा कंक्लूजन होता है कि डिफरेंशिएशन क्या है, किसका क्वेश्चन है, थोड़ा कुछ बच्चे, सारे बच्चे के साथ नहीं होता है लेकिन कुछ बच्चे के साथ ऐसा होता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। आइए इस पर देखा जाए तो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा मीन्स tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल क्या होता है थीटा, तो π/6 बिलोंग्स टू -π/2 प्लस π/2, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। तो हम उम्मीद करते हैं कि देखिए कहीं कि क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, इसको जरा से रेज कर देते हैं। आपसे वैल्यू कहेगा डायरेक्ट इवैल्यूएट tan इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके, इसका फाइंड करके, तीनों को ऐड है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन, आपको प्रिंसिपल वैल्यू का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल वैल्यू को जो कॉम्पिटिटिव व्यू में कुछ जो रेडियंस में आते हैं क्वेश्चंस, उनके लिए आपको जेईई मेन प्लस एडवांस का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाना होगा, उसके लिए हम अलग से तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।